खुशामदीद। आज जुम्मतुल मुबारक है, दिसंबर की 17 तारीख है। आप सबको हम वालेहाना इस्तकबाल करते हैं जी प्रोग्राम सलाम जेके में। सलाम जेके को आप हर रोज़ सुबह 8:35 पर देखते हैं गुलिस्तान न्यूज़ पर, और हमारी हर दिन ये कोशिश रहती है कि आपको हर पल एक नई खबर बताएं, खबर की तह तक ले जाएं, ज़मीनी सूरत हाल से रूबरू करवाएं और आपकी आवाज़, आपके मसाइल और आपकी मुश्किलात का हल निकालें। और उसके लिए हमने 9:40 से वक्त दे दिया है। 15 मिनट का वक्त हम आपके लिए रखते हैं, जहां पर आप फ़ोन कॉल्स के ज़रिए से बात करते हैं, हुकूमत तक अपनी आवाज़ को पहुंचाते हैं, उस उम्मीद के साथ कि मसाइल का हल निकले। तो हस्बे वादा और प्रोग्राम के तय फॉर्मेट के मुताबिक आज भी इसी तरीके से 3 पड़ावों पर प्रोग्राम आएगा। पहले कुछ अहम तरीन खबरें आपको बताएंगे, बैनुल-अक़वामी सतह पर किस तरीके से सूरत हाल उभर कर आ रही है। पहले अमेरिका ने 2 सफ़ीरों के तयन का मामला सामने रखा, उन्होंने बयान दिए, वो हमने आपको बताया। अब रिपोर्ट आई है, उस पर शुरुआत में गुफ्तगू होगी। उसके बाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल बताएंगे, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया ने बड़ा फैसला लिया है। उस बड़े फैसले को कैसे देखा जाता है। CPIM की तरफ से सदर हिंद को ख़त लिखा गया, उस ख़त के अंदर की कहानी क्या है वो भी आपको बताएंगे। और भी बड़ी चीज़ें आज की इस नशरियात में आपके साथ हम शेयर करेंगे। टीवी पर आप हमें देख ही रहे हैं तो आप जल्दी से हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ साथ आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर लॉगिन, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे, ताकि आप घर बैठे खबरों को दुनिया तक पहुंचा सके। तो फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। प्रोग्राम के तय फॉर्मेट के मुताबिक पहले पड़ाव पर आपको जरा बताते हैं कि दिसंबर के आज के दिन माजी के जरोखों के अंदर क्या कुछ है, और माजी का सबक याद दिलाने के लिए मेरे साथ नई दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है आसिफ रशीद। बहुत शुक्रिया आसिफ। सुबह बखैर, खुश आमदीद कहते हैं आप सभी को गुलिस्तान न्यूज के दिल्ली स्टूडियो से। बराह रास्त हम सुबह 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहने वाला है, और आखिरी 20 मिनट या 15 से 20 मिनट आप कॉल करेंगे, प्रोग्राम में अपनी बात रखेंगे। लेकिन तब तक मुख्तलिफ मौज़ूआत, अलग अलग इलाकों की खबरें रहेंगी और कुछ अहम मौज़ूआत, दिन भर की सरगर्मियां। आगाज तय फॉर्मेट के मुताबिक, शुरुआत हिस्ट्री ऑफ द डे से। तारीख में आज का दिन 17 दिसंबर 1962 में आज ही के दिन लाहौर में कुल जमाती कश्मीर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। ये दूसरी कॉन्फ्रेंस थी। और आज ही के दिन तुर्की ने साल 2002 में मसला कश्मीर पर भारत की हिमायत भी की थी। 17 दिसंबर को 1398 में मंगोल शहंशाह तैमूरलंग ने दिल्ली पर आज के दिन कब्जा किया था। इसके बाद मुगल बादशाह जहांगीर की बीवी नूरजहां बेगम का इंतकाल आज ही के दिन 17 दिसंबर 1645 में हुआ। फ्रांस ने 1777 में अमेरिका की आजादी को आज ही के दिन बाकायदा तस्लीम किया। और आज ही का दिन था जब दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित ने साल 2008 में वज़ीर आला के तौर पर हल्फ लिया था। पाक भारत जंग 1971 में 17 दिसंबर को ही खत्म हुई थी, आज ही का दिन था। और बर्मा, जो मौजूदा म्यांमार है, जिसने 1949 में कम्युनिस्ट चीन को आज के दिन तस्लीम किया था। यानी एक तरफ फ्रांस ने 1777 में अमेरिका की आजादी को तस्लीम किया, और आज ही के दिन बर्मा, जिसे आज आप म्यांमार कहते हैं, कम्युनिस्ट चीन को आज के दिन 1949 में बर्मा ने तस्लीम किया था। चलिए अब प्रोग्राम का आगाज करेंगे, और सबसे पहले बात भारत और पाकिस्तान के हवाले से। चूंकि भारत मुखालिफ सरगर्मियों को रोकने के लिए पाकिस्तान ने क्या इकदाम किए हैं, इस पर एक मुफस्सिल अमरीकी रिपोर्ट सामने आई है। इशफाक। बिल्कुल जी, बड़ा इंपॉर्टेंट ये मामला है, और अमेरिका के खुफिया इदारों की तरफ से रिपोर्ट सामने रखी गई है, और US सेनेट के ये रिपोर्ट जो है वो सौंपी जा रही है। इस रिपोर्ट के अंदर पाकिस्तान ने क्या कुछ किया है इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी को रोकने के हवाले से, उस हवाले से इस रिपोर्ट के अंदर खाका जो है वो खींचा गया है, और पीठ थपथपाई गई है पाकिस्तान की कि साल 2020 के दौरान रेस्ट्रेन किया जी एंटी इंडिया टेरर आउटफिट्स को लेकर। एंटी इंडिया टेरर आउटफिट्स जो चल रही हैं उनको लेकर पाकिस्तान ने कई कदम उठाए हैं, कई कदम सख्ती के साथ लिए, और कई ग्रुप जो अफगानिस्तान से भी ऑपरेट हो रहे थे उन पर भी गहरी नजर रखी है। और इसी रिपोर्ट के अंदर यह भी कहा गया है कि जैश ए मोहम्मद के सरबराह मसूद अजहर और 26/11 के एक्यूज्ड साजिद मीर, जो
मुल्क के अंदर आजादी के साथ फिर रहे थे, चलते थे पाकिस्तान के अंदर, उन पर भी कानूनी शिकंजे जो है वो कसे गए हैं। अच्छा, फिर टास्क फोर्स जो है उस हवाले से कहा गया कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने जो लाइन खींची थी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता करके उस लाइन को टो कर रहा है और बहुत सारी चीजें जो है वो तब्दील हो रही है। ताहम इस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मॉनिटरिंग सेल से बाहर रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि तमाम तर लवाजमात को पूरा किया जाए। जहां एक तरफ से यह कहा गया, वहीं दूसरी तरफ से यह भी कहा गया कि काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज्म जो CWE है, जो भारत की तरफ से एक मुनज़्ज़म प्रोग्राम चलाया जा रहा है वजारत दाखिला के अंदर, उसने भी कई अहम काम किए हैं। ताहम मजीद गुंजाइश है उसमें बेहतरी की। वजारत दाखिला की जो एजेंसी CVE है, जिसका मेन काम काउंटर टेरर और काउंटर रेडिकलाइजेशन है, उस डिवीजन के पास कोई नेशनल पॉलिसी नहीं है। देयर इज नो नेशनल CVE पॉलिसी, ये इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है। और ये कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट CVE स्ट्रेटजी को पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी भी लेक्यूनाज है, जिसकी वजह से जो मुल्की सतह पर जिस तरीके से मुनज़्ज़म प्रोग्राम होना चाहिए था वो हो नहीं पा रहा है। एक तरफ से पाकिस्तान की पीठ थपथपाई है, दूसरी तरफ से भारत सरकार जो CVE चला रहा है पॉलिसी, उस पॉलिसी पर सवाल उठाए गए हैं कि पूरी तरह से ये चल नहीं रहा है। और उसके साथ साथ ये भी साफ कर दिया गया कि लश्कर हो, जैश हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, ISI हो, अलकायदा हो या इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जमातुल मुजाहिदीन हो, ये ऐसे टेरर आउटफिट ग्रुप्स ऑपरेट हो रहे हैं और इनका हदफ भारत भी है, जो मुल्क के जो दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अपनी कार्रवाइयां कर चुके हैं और अब भारत को भी कई बार अपना निशाना बना चुके हैं। ताहम जरूरत है कि भारत के अंदर भी एक जामिया और मुस्तहकम पॉलिसी हो, और उसके साथ साथ पाकिस्तान की पॉलिसी को सराहा है इस रिपोर्ट के अंदर जो जारी की गई है 2020 के हवाले, क्योंकि 2021 इख्तिताम किया है, लेकिन पॉलिसी की जो बात आई है वो साल 2020 की पाकिस्तान की सामने आई है। एक चीज जरूर इसमें इशफाक, चूंकि आज के वक्त में भी रिपोर्ट में माना गया है कि बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं, पाकिस्तान ने अगरचे दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई की है जो भारत मुखालिफ या दीगर मालिक को निशाना बनाती हैं, लेकिन कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो अफगानिस्तान या भारत के खिलाफ आज भी सरगर्म हैं और कुछ हिस्सों के अंदर काम आज भी कर रहे हैं। उस पर भी नकेल कसे जाने की जरूरत है। अब बात जरा जम्मू कश्मीर की करते हैं। भारत पाकिस्तान के बाद जम्मू कश्मीर में चूंकि सियासी सरगर्मियां काफी तेज है, लेकिन माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर के अंदर एक और बड़ी सियासी हलचल होने जा रही है। और सियासी हलचल कब होगी? जब जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त पहले से ही तमाम पार्टियां एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में मसरूफ हैं, एक दूसरे पर इल्जामात आयद किए जा रहे हैं, तो एक और पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर जन्म लेने वाली है। इस तरह की इतलात मौसूल हो रही है कि समाजी कारकुनान, दानिश्वर और दीगर कई मारूफ शख्सियात ने तैयारी बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर की है, जो अगले कुछ दिनों के दौरान एक बड़ा फेरबदल करने में कामयाब होती नजर आएंगी और खानदानी सियासी जमातों को पीछे करने के लिए, या खानदानी सियासत को खत्म करने के लिए माना जा रहा है कि इस तरह का इकदाम किया जा सकता है और बहुत जल्द एक नई पार्टी जन्म ले सकती है यूनियन टेरिटरी के अंदर, जिसके लिए कई समाजी कारकुनान हैं, कई दानिश्वर हैं और कई दीगर मारूफ शख्सियात जो जम्मू कश्मीर के अंदर इस नई जमात का हिस्सा बनने वाले हैं। जनाब, कश्मीर सूबे और जम्मू सूबे से जो खबर इस वक्त डेवलप हो रही है वो ये हो रही है कि एक और नई सियासी जमात मर्द वजूद में होगी और ये सियासी जमात इलेक्शन बिगुल बजने से पहले अपना खाका जम्मू कश्मीर के अंदर खींचेगी। और इस सियासी जमात के अंदर कई बड़े चेहरे भी होंगे जिन्हें अभी तक बेदाग चेहरे माने जाता है, और उसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी ज्वाइन करेंगे जिन्हें माना जा रहा है कि सोशो रिलीजियस फ्रंट पर इनका एक गहरा संबंध रहा है, गहरा तालमेल है और अवाम के अंदर एक एक्सेप्टेंस है। उनको साथ में लेकर एक नए फ्रंट को बनाने की बात हो रही है, एक नई तंजीम मर्द वजूद में आ सकती है। अब ये नई तंजीम कितना काम कर पाएगी, कितना आगे बढ़ पाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ साल 2019, 20 और 21 को देखेंगे तो कई चीजें हमारे सामने आई,
कई तंजीमें बनती हुई देखी गई और कई यकनफरी तंजीमें भी हमारे सामने हैं जिन्हें हम आज भी गिन सकते हैं। लेकिन क्या वाकई तौर पर यह नई तंजीम बन के कोई नया न्यामुल बदल सामने रख सकती है? एक बड़ा सवाल होगा और इसका कितना बड़ा रोल इलेक्शंस के अंदर होगा, क्योंकि अब आप मान लीजिएगा कि हदबंदी की रिपोर्ट आने वाली है, उसके बाद एक बिगुल बजना ही बजना है नए साल के वक्त तक। आप समझ लीजिए मार्च के बाद जून जुलाई में हम चुनाव के अंदर जाएंगे ही जाएंगे जम्मू कश्मीर के अंदर। ऑलमोस्ट इस तरीके की बातें जो वो सेट हो रही है, बाकी रेस्ट अल्लाह के हाथ में होता है। लेकिन इस तरीके का माहौल अगर बनता है तो ये जो 3 से 4 महीने का वक्त होगा इस जमात के पास, ये कितना काम कर पाएंगी और कौन से चेहरे ऐसे होंगे जो इस पार्टी के अंदर जाएंगे, एक बड़ा सवाल इस वक्त होगा। और हु विल लीड द पार्टी, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा जो हमारे सामने है। इस पर हम जरूर बात करेंगे, लेकिन आज नहीं, चंद दिनों के अंदर अंदर आपको और भी इस हवाले से कुछ तफसीलात फराहम करेंगे। फिलहाल आज हमने आपको ये बता दिया कि नई जमात बनने के हवाले से जो है कोशिशें तेज हो रही हैं, हदबंदियां हो रही हैं, लोगों से मिला जा रहा है और बहुत जल्द इसका ऐलान भी हो सकता है। जी आसिफ। चलिए, जम्मू कश्मीर के हवाले से बड़ी खबर हमने आपको बताई। अब मजीद खबरें जम्मू कश्मीर की बताएंगे, लेकिन बात जरा सऊदी अरब और फलस्तीन के हवाले से भी करते हैं, चूंकि एक अहम पेशरफ्त होने जा रही है अरब ममालिक के दरमियान या इस खित्ते के दौरान, जिसकी शायद कभी तवक्को नहीं की जा सकती या बहुत कम होता है। और पिछले दिनों जहां पर हमने आपको बताया था कि अक़वाम मुत्तहिदा की अंदर भी कोशिशें मुसलसल चल रही थी, लेकिन इसके बावजूद बात नहीं बन पाई थी। लेकिन थोड़ी देर में हम उस पर भी चलेंगे। पहले बात जरा लेफ्टिनेंट गवर्नर के हवाले से कर लेते हैं। चलिए जी, फिलहाल जरा आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की खबर बताते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि कल एक अहम तरीन इजलास मुनक्किद हुआ है इंतजामी काउंसिल का, और इंतजामी काउंसिल ने 2-3 बड़ी बातें कही हैं। इंतजामी काउंसिल की मीटिंग के जो अहम फैसले हुए उनमें ज़री अराजी को गैर ज़री मकासद के लिए तब्दील करने की इजाज़त दे दी गई है और डिप्टी कमिश्नरों को इख्तियारात तखफीस कर दिए गए हैं। इजाज़त के लिए 30 दिन की मुद्दत मुकर्रर कर दी गई है। और इसके साथ साथ जब आप इस पूरे मामले को देखेंगे, जो कल इंतजामी काउंसिल की मीटिंग हुई है, उसी मीटिंग के अंदर पामपोर और जम्मू में 2 मेडी सिटीज के कयाम के हवाले से भी मंजूरी दे दी गई है। ये जो इंतजामी काउंसिल का अहम तरीन इजलास लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की सदारत में मुनक्किद हुआ है, जिसमें ज़री अराजी को गैर ज़री मकासद के लिए तब्दील करने की इजाज़त दे दी गई है। ये कई हफ्तों से हम लगातार आपके सामने खबर रख रहे थे, लेकिन रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो हैं जिन्होंने फ्रेम इसको किया, जो बोर्ड है, रेवेन्यू बोर्ड है, उन्होंने इसकी बाज़ाब्ता तौर पर पहले मंजूरी दी, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इसको मंजूरी दी है। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, डीएम जिन्हें आप कह रहे हैं, उन्हें एम्पावर किया गया है कि वो अब एग्रीकल्चर ज़मीन को नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए कहां पर इस्तेमाल करवा सकते हैं। परमिशन के लिए 30 दिन की मुकर्रर मुद्दत कर दी गई है। और उसके साथ साथ जो बड़ी बात इसमें है वो ये मानी जा रही है कि अगर आपने ज़री ज़मीन को कंस्ट्रक्शन पर्पज़ या अपने रेजिडेंशियल हाउस या फार्म रिलेटेड बिल्डिंग्स या स्टोरेज के लिए बनाना होगा, 17 मरले तक आपको इजाजत की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। यानी 17 मरला अगर आपके पास है और आप वहां रेजिडेंशियल हाउस बनाना चाहते हैं, फार्म हाउस बनाना चाहते हैं, स्टोरेज बनाना चाहते हैं, तो सीलिंग जो कर दी गई है 400 स्क्वायर मीटर्स की, वो 17 मरले के आसपास होता है जी। तो ये इसे मुस्तस्ना कर दिया गया, यहां पर आपने कोई परमिशन नहीं देनी है। असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट्स और तहसीलदार कंसर्न जो है, उन्हें कहा गया कि वो मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इसकी निगरानी करेंगे, जो उनके जुरिस्डिक्शन में पूरा मामला रहेगा। और अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का एक और फैसला सामने आया, उसमें यह भी कहा गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने जी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जम्मू को 44.45 करोड़ रुपया देने का फैसला ले लिया है, ताकि वहां पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एडिशनल ब्लॉक्स को बनाया जाए। उसके साथ साथ मेडिसिटीज
जम्मू और पापोर के अंदर बनाई जाएगी। मीरा साहब जम्मू और सेमपोरा पापोर को इसके लिए चुना गया है। लेकिन इस पर जरा एक याद रखिएगा, थोड़ी सी याददाश्त को ताज़ा कीजिएगा। सत्यपाल मलिक साहब के टाइम में भी जब स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का इजलास हुआ था, गालिबन 14 सितंबर 2019 था जब ये इजलास मुनक्किद हुआ था एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का, तो उस इजलास की सरबराही सत्यपाल मलिक साहब जो उस वक्त के गवर्नर हुआ करते थे अर्थवाइल स्टेट के, तो उसमें अप्रूव की गई पॉलिसी डॉक्यूमेंट कर दिया गया कि 2 मेडी सिटियां बनेंगी जी जम्मू कश्मीर के अंदर, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंड जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट करेगा इन दिस पर्पज। और इसमें बाद में आगे ये भी कहा गया कि जो दोनों सिटियां बनेंगी ये 2 या 3 साल के मुद्दत के अंदर अंदर पूरा करेंगी, और उसी वक्त ये दोनों सिटियां बनाई गई थी। तो अगर ये सत्यपाल मलिक साहब के टेन्योर में फैसला लिया गया था, तो आज क्या सिर्फ आइडेंटिफिकेशन हुई है, एक बड़ा सवाल है, या आज ये दोबारा डिसीजन हुआ है, तो ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब ज़रिए ज़मीन जो एग्रीकल्चर लैंड है हमारा, उसको नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जो माहिरीन है वो अपने अपने तरीके से इस मामले को देखते हैं। एक तरफ से ये कहा जा रहा है कि जनाब हमारे पास पहली ही ज़री पैदावार बहुत कम है, हॉर्टिकल्चर हमारा उतना बेहतर नहीं जा रहा है, और इस बीच जो दरवाज़ा खोला जा रहा है कि एग्रीकल्चर पर्पज़ लैंड को अब नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए, इससे तबाही मचनी है और कंक्रीट के जंगल जो है वो हर तरफ से दिखने हैं। एक तरफ से ये कहा जा रहा है, लेकिन सरकार जो डिफेंड में कह रही है वो कह रही है कि जनाब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग के तहत ये सारी चीजें जो है वो हाथ में ली जाती है, और मुल्क की कई रियासतों के अंदर इस तरीके का मामला है, तो उसको देखते हुए, उस पैटर्न को देखते हुए जी ये किया गया है, ये सरकार का मानना है। सियासी नुकात का मानना है, सियासी मुबस्सिरीन का मानना है, और सियासी पार्टियों के कुछ रहनुमाओं का मानना है कि ये जनाब दरवाजा खोला गया है कि किस तरीके से एग्रीकल्चर ज़मीन को ख़त्म किया जाए, नॉन एग्रीकल्चर ज़मीन जो हॉर्टिकल्चर की ज़मीन है उसको ख़त्म किया जाए, और यहाँ पर अब बाज़ाब्ता तौर पर अलॉटमेंट का सिलसिला शुरू होना है जी आने वाले चंद दिनों में, जिसके बाद एक और मामला हमारे सामने आ सकता है। तो ये तरह तरह की बातें जो है वो चल रही है। बहरहाल एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का जो फैसला है वो हमने आपको बता दिया कि कितना ज़मीन आप खुद ले सकते हैं, पर कितने दिनों की इसमें मुद्दत है, और क्या कुछ आगे बढ़ सकते हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है, इस पर आप भी देखिएगा, अपनी राय ज़रूर हम तक पहुँचाइएगा कि आप इस लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के इस डिसीजन को आप कैसे देखते हैं। बढ़ते हैं आगे, बात जरा एक और बड़ी बात भी करते हैं, और बात छुट्टियों की करते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर छुट्टियों का मामला बड़ा अहम रहता है, और सरकारी तौर पर छुट्टियां हो, कौन कौन सी छुट्टी हो, इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के मीटिंग के बाद, लेफ्टिनेंट गवर्नर की अप्रूवल के बाद जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो है बाज़ाब्ता तौर पर हर साल नोटिफिकेशन जारी करता है। इस साल भी नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है, और साल 2022 के लिए यानी अगले साल के लिए जो दिसंबर जा रहा है, और 1 जनवरी से जो गवर्नमेंट छुट्टियां अक्रॉस द यूनियन टेरिटरी होंगी वो सरकारी छुट्टियां 28 होंगी। 28 सरकारी छुट्टियां होंगी संडेज को छोड़कर। 28 छुट्टियों के अंदर जब आप देखते हैं तो वो छुट्टी आज भी आपको नजर नहीं आएगी, जिसको लेकर जम्मू के अंदर और असेंबली और काउंसिल के अंदर काफी हंगामा हमने माजी में देखा है। यानी महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन की छुट्टी को लेकर जो कई बार बातचीत हो रही थी, कई बार एहतजाज भी हमने देखा था, वो उस फहरिस्त के अंदर जो है वो शामिल नहीं है। 28 छुट्टियां जो है वो कर दी गई हैं। और आपको याद होगा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जो आजाद शत्रु सिंह साहब है उन्होंने भी एक रेजोल्यूशन लाया था, उसमें भी ये बात हुई थी। फिर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर भी इस तरीके की बात हुई थी कि जनाब महाराजा के जन्मदिन के सिलसिले में जी छुट्टी होनी चाहिए थी। बहरहाल जो शेड्यूल जारी कर दिया गया है उसमें वो छुट्टी जी नहीं है। 4 प्रोविजनल हॉलीडेज कश्मीर प्रोविंस के लिए, 3 जम्मू प्रोविंस के लिए, 8 लोकल हॉलीडेज जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लिए है, और 4 रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज भी है इसमें। इस पूरे कैलेंडर के अंदर जो 28 दिन का कैलेंडर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से जारी कर दिया गया। तो आज जब ये हम आपको खबर बता रहे हैं तो याद रखिएगा जम्मू के अंदर कुछ रिवायती एहतजाज करने वाले लोग हैं, वो जरूर आज एहतजाज करेंगे इस पर कि एक बार फिर महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन की छुट्टी को नजरअंदाज किया गया, नहीं दी गई है। जबकि बीजेपी की तरफ से लगातार यह वादा किया गया था कि जनाब जरूर इस पर गौर किया जा रहा है। और कांग्रेस ने हत्फ तनकीद भी बनाया था कि आप जिस महाराजा हरि सिंह की बात कर रहे थे उस रियासत को टुकड़ों में बांटा गया और उसके जन्मदिन की बात करने का कोई हक बीजेपी को नहीं है। इस तरीके की बात कांग्रेस की तरफ से भी कही जा रही है। बहरहाल सियासत अपनी अपनी जगह है, लेकिन बढ़ते हैं जी आगे। बात जरा एक और बड़ी खबर की भी करते हैं, और खबर इसलिए अहम है क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब फैसला लेते हैं और उस फैसले का इतलाक जब ना हो तो बड़ी खबर
खुद ही बन जाती है। जी आसिफ। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ अजला में फंड्स के इस्तेमाल पर इस वक्त गैर यकीनी सूरत हाल है। मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी हम आपके सामने रखते हैं, लेकिन महकमा सयाहत की कोशिशों से मुख्तलिफ अजला के अंदर बाकायदा एक प्लान तरतीब दिया जाना था, जिसके तहत रिवायती या जो सकाफती त्योहार हैं उनके फरोग के लिए कोई पेशरफ्त होनी थी। किन किन इलाकों के अंदर ऐसे हो सकते हैं जिसमें आप ट्राइबल फेस्टिवल्स देखते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि कश्मीर सूबे के अंदर या जम्मू के अंदर दूरदराज इलाकों के अंदर फौज और सिविल इंतजामिया भी आमतौर पर फेस्टिवल्स करती थी, लेकिन ये सारी चीजें इसका हिस्सा होती थी। अब जो एक्शन प्लान सरकार को सौंपना था डिप्टी कमिश्नर्स की तरफ से, जम्मू प्रोविंस के अंदर जो हमारे पास इतलात हैं कि डिप्टी कमिश्नर से वो एक्शन प्लान रिपोर्ट जो है वो सरकार को दे दी है, लेकिन रिवायती या सकाफती जो प्रोग्राम होंगे, जो फेस्टिवल्स का इनेकाद होना है, उसके लिए एक्शन प्लान्स तैयार करने में अभी तक डिप्टी कमिश्नर्स नाकाम रहे हैं और फंड्स का कहां पर कैसे किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, इसमें किसी तरह की कोई चीज सामने नहीं आई है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मीटिंग भी हुई है लेफ्टिनेंट गवर्नर की, उसमें भी मुसलसल जून जुलाई के महीने में जब आखिरी बार मीटिंग हुई थी इसी साल, तो उस वक्त भी कहा गया था कि कंपोजिट कल्चर या फिर सकाफती और जो रिवायती प्रोग्राम्स हैं उनके फरोग के लिए इस तरह के इकदाम को बहुत ज्यादा जरूरी उठाना है, ताकि दूर दराज इलाकों को भी सियाहती नक्शे पर लाने में मदद मिल सके और जो फेस्टिवल्स के जरिए रिवायत या सकाफत है उसको भी फरोग देने के लिए इकदाम बहुत लाजमी है जो उठाए जाने चाहिए। लेकिन इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर से कहा गया था कि वो बाकायदा अपने अपने अजला की उन्हें रिपोर्ट पेश करनी थी, कहां पर कितने फंड का इस्तेमाल होगा वो उसके बाद सरकार को फैसला करना था। ताहम श्रीनगर के कश्मीर सूबे के अंदर डिप्टी कमिश्नर्स के हवाले से यह खबर है कि वो अभी तक सरकार के सामने बाकायदा वो जो डिटेल्स रखनी थी इन फेस्टिवल्स के हवाले से वो नहीं रख सके हैं। प्रमोशन ऑफ ट्रेडिशनल कल्चरल फेस्टिवल ये अप्रूव किया गया था जी एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने, और एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल को हेड कर रहे थे मनोज सिन्हा साहब, और जुलाई के महीने में, रवां साल के जुलाई के महीने में इस पूरे मामले को हतमी शक्ल दे दी गई थी और तरक्याती कमिश्नर को डीएम से कहा गया था कि वो खाका खींचे ताकि इस प्रोग्राम को अमल में हाथ में लिया जाए। इसमें पैसा भी था, फाइनेंस भी रखा गया था कि किस तरीके से आगे बढ़ना। लेकिन 5 माह गुजरने के बाद सूरत हाल क्या कुछ है, सीधे श्रीनगर चलेंगे। हमारे साथ सईद तजम्मुल ज्वाइन कर चुके हैं। सईद, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। ये जो खबर है बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब फैसला करते हैं कि जी हमने हर जिले में, हर तहसील में जो हमारे सकाफती विरसे हैं, जो हमारे सकाफती असासे हैं, उनको रिवाइव करना है, वहां पर प्रोग्राम्स करने हैं और अपनी मीरास को आगे ले चलना है। फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन डिप्टी कमिश्नर से कहा गया था कि वो पोटेंशियल और दीगर चीजें जो वो देखे। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के हुक्मनामे की मैं मानूं कि खिलाफ वर्जी हो रही है, या अब हुकूमत ही ऐसी है कि एलजी साहब फैसला भी करें लेकिन नीचे अफसरों ने वही करना है जो उनका मन है। बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर को गंगा जमनी तहजीब के बाद तमद्दुन, मीरास, सकाफत का जो विरसा हमें बहुत सदियों साल पहले मिला है, उसको उस जिंदा मिसाल को आगे बढ़ाने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा एक गैर मामूली फैसला लेते हैं, जिसमें इस तहजीब, तमद्दुन, सकाफत, मीरास के विरसे को बचाए रखने के लिए, इसको जाज़िब नजर और खूबसूरत बनाने के लिए, कंपोजिट कल्चर को बचाने के लिए जम्मू कश्मीर में डिप्टी कमिश्नर्स को आगाह किया गया तो अपने अपने जिलों पर मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम तरतीब देते हैं। लेकिन यहां भी शायद कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से ये प्रोग्राम ना ही तरतीब दे पाए और ना ही इन प्रोग्रामों को मुकम्मल करने में सूरत लाई गई। हालांकि कश्मीर घाटी में कई एक जगहों पर इस तरह के प्रोग्रामों का इनेकाद तकरीबन लाजमी था, जो मैंडेटरी, जो हमारे रिलीजियस कैलेंडर में हमारे प्रोग्राम होते हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल डिपार्टमेंट्स हैं जिनको रिवाइवल की बड़ी जरूरत है, जिसमें आसार कदीमा बड़ा अहम नाम है। लेकिन जब कश्मीर में सरकारी हुक्मनामे के बावजूद जिला तरक्याती कमिश्नरों और जो हमारे आसार कदीमा का दफ्तर है, वहां के डायरेक्टर साहिबान, म्यूजियम के डायरेक्टर साहिबान और मुतल्लिका अफसरान ने इसमें सरदमौरी का इजहार करके कहीं ना कहीं इस कंपोजिट कल्चर के लिए आने वाला पैसा जो है वो लैप्स हो गया। यानी पैसा लैप्स होने का मतलब है कि अब इसको अगले साल के फाइनेंशियल बजट का हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन वजूहत बड़ी, सबसे बड़ी यह है, डिप्टी कमिश्नर्स ने अपनी जो रुदाद बताई है लेफ्टिनेंट गवर्नर को, उसमें लॉ एंड ऑर्डर और दूसरा कोरोना वायरस की वजह से इस तरह के प्रोग्रामों का इनेकाद तकरीबन नहीं हो पाया। लेकिन तीसरी अहम बात, जब इसमें से ज्यादा आप लोगों को इन्वॉल्व कर सकते थे, डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व कर सकते थे, ट्रेडिशनल्स में आपको बता दूं गवर्नर साहब की जम्मू कश्मीर में ऐसे बहुत सारे तालाब हैं
जो हबा खातून के नाम से जाने जाते हैं, जो ललदत के नाम से जाने जाते हैं, और बहुत सारे श्राइन्स हैं जहां वहाब खार साहब से लेकर बड़े बड़े शायरों के नाम से जियारतों को मंसूब किया गया, या हिंदू टेम्पल्स हैं जिनको अपनी एक इबादत, अपनी क्रेडिबिलिटी है, लेकिन ना ही इस चीज की तरफ देखरेख का कोई प्रोग्राम दिया गया। और उन ट्रेडिशनल जो हमारे श्राइन्स वगैरह है, जियारत वगैरह हैं, वहां तक रास्तों को ले जाने तक भी सरकार पूरी तरह से कामयाब नहीं हो गई। लेकिन सरकार ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि कोविड-19 की वजह से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। कोविड-19 का बहाना जी बड़ा अच्छा है, लेकिन ये भी खबर तो सामने आ रही है कि कुछ डिप्टी कमिश्नर्स ने जब प्रपोजल सबमिट किए तो उन प्रपोजल्स को भी शेल्व किया गया, उन पर भी कोई काम नहीं हुआ। एक तरफ से डिप्टी कमिश्नर ने कोई प्रपोजल दिया नहीं और दूसरी तरफ से जम्मू से कुछ प्रपोजल्स आए, उन पर कोई काम नहीं हुआ। तो ये तालमेल का फुकदान है, इस तरीके से इस खबर को हम ले सकते हैं। और दूसरा ये कि शायद जब फैसले लिए जाते हैं एट द हेल्म ऑफ द अफेयर, जो लोग हैं, जो ऑन द टॉप ऑफ द चेयर लोग बैठे हैं, शायद उन्हें पूरी तरह से फीडबैक नहीं होता है। और जब वो पूरा फीडबैक नहीं मिलता है तो हालात ऐसे ही होते हैं कि 5 माह गुजरने के बाद अगर फाइल मूव भी हुई है तो पेंडिंग है, क्योंकि सभी डिप्टी कमिश्नर ने नहीं दी और कोई पूछने वाला नहीं है डिप्टी कमिश्नर की, जनाब 5 महीने पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो फैसला लिया था उस फैसले पर आपने काम नहीं किया। और क्या वाकई तौर पर कोविड कहानी है? नहीं जी, कोविड को अगर आप माइनस करेंगे तो क्या नहीं चल रहा है हमारे पास, कौन सा इज्तिमा नहीं हो रहा है हमारे पास, और कौन सी सियासी फंक्शन नहीं हो रही है हमारे पास। बड़े बड़े इज्तिमात हो रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं और बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं। तो इसमें ये जो सरकारी प्रोग्राम करना, जिसमें सकाफत और मीरास और कल्चर की बातें होनी थी और आने वाली नस्लों तक इसको पहुंचाना था, अगर उसमें लैतुलैल से लिया जाता है काम, तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन का फुकदान है। इस कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम को आज नहीं, इससे पहले भी कई बार महसूस किया गया जम्मू कश्मीर के अंदर। हर बार वादे किए गए कि कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाया जाएगा, लेकिन मिसाल आपके सामने है कोऑर्डिनेशन कितना बेहतर है कि 5 माह के बाद भी न तो पुरसान हाल है और ना ही कोई जवाब दिया। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि सयाहती महकमे ने अब जम्मू कश्मीर के हवाले से एक बड़ा फैसला लिया है। फैसला है क्या, और कांग्रेस के अंदर क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि रात देर गए कांग्रेस की, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अंदर बड़ा फैसला लिया गया है। वो फैसला है कि, और साथ साथ मौसम का मिजाज और कोविड की कहानी भी आपको बताएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हर पल नए अंदाज में खबर तह तक आपके सामने लेकर आएंगे। छोटे से ब्रेक के बाद।